श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 2 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बेटमा इंदौर में वाची जा रही श्री पिपलासी महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा हो चुकी है आज पूर्ण। और आज की कथा में गुरुजी ने कथा के तीसरे दिन शिव महापुराण की कथा के बहुत सारे व्रत नियमों उपायों की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि किस तरह की बेलपत्र को आप शिव जी पर चढ़ाते हो तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि शिव जी पर जल चढ़ाने से भी ज्यादा पुण्य आपको क्या करने से प्राप्त होता है। ऐसे ही और भी कथा की बहुत सारी जानकारियां गुरुजी ने आज की कथा में दी। आज की इस 3 घंटे की कथा की संपूर्ण जानकारी का वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे, ताकि आज की अगर पिपलासी महापुराण की तीसरे दिन की कथा आपसे छूट गई हो या आप किसी कारण से नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से 10 मिनट की वीडियो से आपको आज कथा के तीसरे दिन की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही कल 3 मार्च को है होली के पहले की रंग भरी एकादशी, साथ ही में है आमलक की एकादशी का महासंयोग। आज की इस वीडियो के अंत में हम आपको आमलक की रंग भरी एकादशी के विशेष दिन को आपके जीवन से दुख कष्टों धन की तंगी को कर्जा मुक्ति को कम करके जीवन में रंग भरने वाले उपायों का वर्णन करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही ये उपाय हम आपको करके भी दिखाएंगे ताकि आप उपाय को अच्छे से देखकर समझ सको और उसका उपाय को आसानी से करके उसका पुण्य उसका फल प्राप्त कर सको। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि कल एकादशी के दिन ये काम आप भूल के भी मत करना। अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर आप चाहे जितने भी उपाय कर लो, जितने भी व्रत कर लो, उसका कोई भी पुण्य उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी ऐसे ही आपको गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए व्रत नियम उपायों के साथ साथ विशेष दिनों की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज कथा के शुरू में गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 चीजें बहुत ही पुण्य प्रदान करती है। एक तो वह कि जब आप किसी पौधे की किसी पेड़ की क्यारी बना देते हो और उसे पानी देते हो, और दूसरी जब धूप बहुत ज्यादा होती है, जब धूप पड़ती है उस समय आप माता तुलसी को किसी कपड़े से ढक देते हो या फिर माता तुलसी को किसी छांव की जगह पर रख देते हो। उस गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है जब आप ये 2 काम करते हो तो आपको बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और अभी के समय में धूप पड़नी तो तेज हो ही गई है, तो आप भी माता तुलसी को किसी कपड़े से किसी चुनरी से ढक देना या फिर उन्हें किसी छांव वाले जगह पे ले जाके रख देना। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि सभी शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री तो समर्पित करते हैं, लेकिन बेलपत्री को चढ़ाने से पहले शिव जी को समर्पित करने से पहले उसे ध्यान से देखते नहीं है। गुरुजी ने कहा कि ऐसी भी बेलपत्री होती है जिसे आप शिव जी पर समर्पित करते हैं तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते। साथ ही उस बेलपत्री को चढ़ाने का कोई भी पुण्य उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। गुरुजी ने बताया कि जब आप बेलपत्री को अच्छे से धोते हो, अच्छे से साफ करने के बाद भी बेलपत्री में चक्र रह जाती है या बेलपत्री के नीचे में ठूठ रह जाती है, तो उस बेलपत्री को जब आप शिव जी पर समर्पित करते हो, शिव जी को चढ़ाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसे चक्र और ठूठ वाली बेलपत्री को शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। उस बेलपत्री को चढ़ाने का कोई भी पुण्य उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आपको चक्र यानी बता दें कि चक्र यानी बेलपत्री पर बिंदी के समान एक छोटा सा उठा हुआ भाग रहता है, छोटा सा उभरा हुआ भाग दाने जैसा जो नजर आता है। अगर आप बेलपत्री को अच्छे से धो और उसमें आपको दाने जैसा कुछ उभरा हुआ भाग नजर आए तो शिव महापुराण की कथा उसे चक्र कहती है। और शिव जी पर ऐसे चक्र वाले बेलपत्री को चढ़ाने से उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। और ठूठ मतलब होता है, आप जानते ही होंगे कि बेलपत्री के पेड़ से या डाली से आप बेलपत्री तोड़ते हो तो उसके पीछे में जो ठूठ रह जाती है उसे तोड़े बिना अगर आप शिव जी पर चढ़ाते हो तो भी शिव जी उस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करते हैं और उस बेलपत्री को चढ़ाने का उसका फल उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अब से आप जब भी शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाए तो बेलपत्री को चढ़ाने से पहले आप बेलपत्री को अच्छे से धो ले, अच्छे से देख ले कि बेलपत्री में कहीं चक्र तो नहीं है, कहीं दाने जैसा उठा हुआ उभरा हुआ भाग तो नहीं है।
और उस बेलपत्री के ठूंठ को पहले आप तोड़कर फेंक दो। उसके बाद ही उस बेलपत्री को आप शिव जी पर समर्पित करें। तभी आपके चढ़ाए हुए बेलपत्र को शिव जी स्वीकार करेंगे और आप जिस भी कामना से, जिस भी उपाय के लिए, आप जिस भी मनोकामना से शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाओगे, उसका पुण्य, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि सारे विश्व में वह नारी वो स्त्री तारीफ के काबिल होती है जो अपने घर में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय ही सही भगवान की बातें करती है। एक क्षण के लिए ही सही अगर आपके घर में आप अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान को याद करते हो, उनका ध्यान करते हो, तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि प्रत्येक नारी को अपने पति को, अपने बेटे को शिव जी के मंदिर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि जीवन में जब भी कोई दुख आए, कोई भी कष्ट आए, तो आपको किसी के पास भी जाकर रोने की जरूरत नहीं है, किसी को जाकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना और शिव जी पर उस जल को समर्पित कर देना। गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी पर इतना विश्वास करके जल चढ़ाना कि अगर दुख कष्ट आया है तो काटेगा भी वही। और आपको अपने विश्वास पर, अपने भक्ति पर आपको प्रबल विश्वास होना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि इस व्यासपीठ से एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो लोग शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि उनसे हम इतना अपने व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोभ वश कुछ भी मत करना। गुरुजी ने कहा कि शिव की भक्ति, शिव की कृपा, शिव का स्मरण, शिव की सेवा निस्वार्थ भाव से बिना किसी छल, कपट, प्रपंच, ढोंग के ही आपको करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आपको सारी सुख सुविधाओं से, आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। आगे कथा में गुरुजी ने बताया कि शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है कि आप मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर शिव जी पर पुष्प चढ़ाओ ना चढ़ाओ, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर किसी के दुख की घड़ी में उसके पास जाकर जरूर खड़े हो जाना। आपको देख के उसके मुख में प्रसन्नता आ जाएगी। इस प्रकार अगर आप दुख के समय में किसी का सहारा बनते हो, किसी के जरूरत के समय में उसकी सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो आपके दुख के समय में कोई हो ना हो, स्वयं महादेव आपका सहारा बनते हैं। आपकी सारी जरूरतों को महादेव पूरी करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका ही यही है कि आप किसी की मदद कर लें, उसकी जरूरतें पूरी करें, उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। अगर आपके कारण किसी एक व्यक्ति के भी चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है तो उसका जो पुण्य, उसका जो फल आपको प्राप्त होता है, उतना फल आपको मंदिर में जाकर पुष्प, अक्षत, शिव जी पर जल चढ़ाने से भी नहीं मिलता है। आगे गुरुजी ने कहा कि इस संसार में दो तरह के भक्त होते हैं। एक व्यक्ति, एक भक्त जो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी का भजन, शिव जी के नाम का स्मरण करता है, वो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए करता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, दूसरा भक्त ऐसे होता है जो शिव की भक्ति, शिव के मंदिर, शिव का भजन दूसरों को दिखाने के लिए करता है। गुरुजी ने कहा कि आपको महादेव की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको कौन देख रहा है और कौन नहीं। आपको इतना स्मरण होना चाहिए कि आप महादेव को देख रहे हैं और महादेव आपको। आगे की कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक गाजियाबाद में होगी, जिसका रसवादन आपको आस्था चैनल पर, टीवी पर, फेसबुक पर ऑनलाइन 1 बजे से 4 बजे तक कर पाएंगे। अब कथा के अंत में हम आपको कल 3 मार्च को होली के पहले की रंग भरी एकादशी और आम्लिका एकादशी का जो महासंयोग है, उस महासंयोग के दिन, इस एकादशी के विशेष तिथि के दिन धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति के लिए गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों का वर्णन करेंगे। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियों का रंग भर सकते हो। साथ ही ये उपाय हम आपको करके भी दिखाएंगे ताकि आप उपाय को अच्छे से समझ सको और आसानी से करके कल एकादशी को इसका फल, इसका पुण्य प्राप्त कर सको। साथ ही आपको बता दें कि कल एकादशी के दिन ही आपको ये उपाय करना है, बाकी के दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो। तो गुरुजी ने कहा कि जैसे कि आप रोज शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने तो जाते ही होंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि कल एकादशी के दिन भी अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते समय 3 बार
स्वधा 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 नाम का उच्चारण करते हो तो आपके जीवन के जितने भी दोष होते हैं, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, तकलीफ होते हैं, वो सारे मिट जाते हैं। श्री महापुराण की कथा कहती है कि मात्र स्वधा नाम का 3 बार उच्चारण ही आपके जीवन के दुख को समाप्त कर आपको सुख प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है, आपको आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके भी जीवन में कोई दोष हो, आपके जीवन बहुत अधिक कष्ट में निकल रहा हो, आपके जीवन में बार बार कोई कष्ट आ रहा हो, संकट आ रहा हो, तो आप कल एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करना। आप शिव जी के मंदिर जाकर 3 बार स्वधा नाम का उच्चारण कर 1 लोटा जल शिव जी पर अवश्य चढ़ाना। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि जिसके घर में पैसा आता तो है लेकिन गलत जगहों पर, व्यसन पर, मदिरा पर, जुआ पर चल जाता है, डॉक्टरों में, पुलिस के पास दवाई में चला जाता है, घर में पैसा बचता ही ना हो, घर में पैसा टिकता ही ना हो, रुकता ही ना हो, अगर आपसे कोई मांग कर ले जाता है और आपसे कर्जा ले लेता है और आपको उसको चुकाता ही नहीं है, तो आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको शिव महापुराण के इस 7 बेलपत्री और 1 कलश गंगा जल वाले उपाय को करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके घर में भी पैसा ना रुके, अगर आप कर्जा दिए हो और आपको वापस नहीं कर रहे हो, अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा हो, आप जितना कमा रहे हो उतना चला जा रहा हो, तो आपको ये 7 बेलपत्री और 1 कलश गंगा जल वाले उपाय को करना है। अगर आपके पास 1 कलश गंगा जल पर्याप्त मात्रा में ना हो, आपके पास उतना सारा गंगा जल ना हो, तो आप 1 कलश में साफ जल लेकर उसमें गंगा जल थोड़ी सी डालकर भी इस उपाय को कर सकते हो। ये 7 बेलपत्र और 1 कलश गंगा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहले 1 कलश गंगा जल में उस 7 बेलपत्री को डालना है। फिर उस बेलपत्री वाले गंगा जल को आपको भगवान शंकर के सामने बैठी नंदीश्वर भगवान के चरणों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए कलश के पूरे गंगा जल को आपको नंदीश्वर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। फिर उस कलश के 7 बेलपत्री को निकाल कर आपको शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी समय से आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है और जो पैसा गलत जगहों पर जा रहा होता है, मांसाहार, मदिरा, व्यसन या दवाई या किसी और गलत जगह पर जा रहा होता है, वो जाना बंद हो जाता है। और साथ ही जिसने आपसे कर्जा लिया होता है वो आपका कर्जा चुका देता है, आपको आपका पैसा प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हो और आपको भूख लग रहा है और आप अपना मुख उतार कर, अपना मुख मुरझा कर बैठ जाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस प्रकार भगवान मुरझाया हुआ फूल स्वीकार नहीं करते, थोड़ा खराब फल स्वीकार नहीं करते, वैसे ही अगर आप व्रत वाले दिन अपना मुख उतार कर बैठ जाते हो, मुरझा कर बैठ जाते हो, तो भगवान उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आप एकादशी के व्रत कर रहे हो, आप अपने पापों को काट रहे हो। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी वाले दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप एकादशी वाले दिन चावल खाते हो तो आपको जीव हत्या का दोष लगता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा यह भी कहती है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की, किसी भी डाली की, किसी भी पौधे की एक पत्ती भी तोड़ देते हो, तो आपकी इस छोटे से गलती के कारण आपको एकादशी व्रत का कोई एकादशी के उपाय करने का कोई भी पुण्य, कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। एकादशी के दिन मात्र किसी पेड़ की एक या डाली की या पौधे की एक पत्ती तोड़ देने से ही आपको एकादशी का कोई भी फल, कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आप एकादशी के दिन इस गलती को करने से बिल्कुल बचना। आप बिल्कुल भी कोई भी पत्ती या कोई भी फूल एकादशी के दिन मत तोड़ना। ये थी एकादशी की विशेष जानकारी और आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये एकादशी की विशेष जानकारी और कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कल के एकादशी के विशेष दिन के विशेष उपायों की जानकारी मिल सके और आज की कथा का संपूर्ण जानकारी उन्हें मिल सके और आज की कथा का रसवादन करने का फल भी उन्हें प्राप्त हो सके।